वेलकम टू जय हिंद। 100 years ऑफ सिनेमा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल यही है आज का हमारा विषय। हाल ही में भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे हुए। मैंने उसी दिन ये जवानी है दीवानी देखी और करीब 50 साल तो उसी में ही बीत गए। बट सीरियसली 3 मई को आज से 100 साल पहले दादा साहेब फाड़के ने अपना घर और बीवी के गहने बेचकर पहली हिंदुस्तानी फिल्म बनाई थी। अगर उन्हें पता होता कि आज से 100 साल बाद 2013 में अपने प्रोड्यूसर का घर और गहने बेचकर अमीषा पटेल शॉर्टकट रोमियो बनाएगी तो वो शायद ये गलती कभी नहीं करती। 100 साल के इस सफर में हमारे सिनेमा ने क्या क्या नहीं देखा। Let us do a short flashback and revisit some of the milestones. हाँ जी, 1913 में दादा साहेब फाड़के ने बनाई पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। It was a silent film, like हमारे राजा मनमोहन सिंह। 1931 में बनी इंडिया की पहली टॉकी फिल्म आर्देशिर ईरानी की आलम आरा, जिसका आज के ज़माने में एक भी प्रिंट नहीं बचा क्योंकि ईरानी के बेटे ने उसे रद्दी वाले को बेच दिया। जी हाँ, बाप की लेगेसी को रद्दी में बेच दिया। That sounds like जूनियर बच्चन। 1948 में बनी तमिल फिल्म चंद्रलेखा, एक तरह से इंडिया की पहली मसाला फिल्म। इस फिल्म में करीबन 26 गाने थे। मतलब कि अंग्रेजों के जाते ही हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, गए साले नाचो गाओ नाचो। उसके बाद इंडियन सिनेमा का गोल्डन पीरियड 1950 से 1960 तक का, जिसमें देव साहब, राज कपूर साहब और दिलीप कुमार साहब ने नेहरू जी छाप सोशलिज्म को अपनी फिल्मों में जगह दी। अगर ये आज का ज़माना होता तो देव साहब मिनिस्टर, राज कपूर साहब रशिया में इंडिया के एम्बेसडर और दिलीप कुमार प्रेसिडेंट थे। इसी दौरान सत्यजीत रे ने पाथर पंचाली बना के दुनिया को हिला दिया। थैंकफुली उस समय ममता दीदी नहीं थी, वरना फिल्म के एंड में वो आती, अपू को 2 थप्पड़ मारती और बोलती, अभी तुम दोबारा सीपीआई ज्वाइन करेगा, माओइस्ट बनेगा, तो ऐसा ही भूखा मरेगा तुम, भूखा। इसके बाद आया 70s, जिसमें एक साइड थे बिग बी और उनका एंग्री यंग मैन वाला इमेज, और दूसरी साइड श्याम बेनेगल और उनका डिप्रेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेसिंग थिन एंड माल नरिश्ड मिडिल एज्ड मैन। श्याम बेनेगल और मृणाल सेन और ऑफ कोर्स मणि कौल के इस सिनेमा को पैरेलल सिनेमा बोलते थे, क्योंकि जैसे 2 पैरेलल लाइंस कभी नहीं मिलती, वैसे ही इस सिनेमा को ऑडियंस कभी नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती थी। फिर आया 80s, जिसमें तमिल सिनेमा को मिले मणि रत्नम और कमल हासन, और इளைयराजा, और हिंदी सिनेमा को मिले हरमेश मल्होत्रा, बप्पी लहरी, मिथुन और चंकी पांडे। उसके बाद 90s में आए महेश भट्ट और बोले, ओरिजिनल फिल्म बनाना बेकार है, कॉपी करो पैसे कमाओ। बट इट टेल्स अस हाउ स्लो वी वर, कि हमें 78 साल लग गए ये सीधी सी चीज समझने में कि ओरिजिनलिटी को घंटा कोई नहीं पूछता। 2000 के बाद से हमारा सिनेमा बहुत इंप्रूव हुआ है। दबंग 2, गोलमाल 3, जिस्म 4, मर्डर 765, ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी सल्लू भाई की अगली फिल्म इतना पैसा कमाएगी कि आरबीआई को एक्स्ट्रा नोट छापने पड़ेंगे ताकि वो पैसा लोगों में बांटा जा सके और लोग सल्लू भाई की फिल्म का टिकट खरीद सकें। तो ये थी हमारे सिनेमा की हिस्ट्री, कुछ माइलस्टोन्स के साथ। ब्रेक के बाद बाकी है संजू बाबा की अनोखी समस्या, सचिन तेंदुलकर का आईपीएल रिटायरमेंट, स्पेलिंग बी जीतने वाले भारतीय बच्चे और बरख दत्ता। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बजाओ।